अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल लोड्स की पावर कैलकुलेशन यानी किलोवाट को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों हम बारी बारी सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, थ्री फेज़ बैलेंस्ड सिस्टम और थ्री फेज़ अनबैलेंस्ड पावर सिस्टम की पावर कैलकुलेशन करना, किलोवाट मालूम करना सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंगल फेज़ लोड्स की पावर को कैलकुलेट करने का तरीका सीख लेते हैं। दोस्तों सिंगल फेज़ में हमारा पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P = वोल्टेज ज़रब करंट ज़रब पावर फैक्टर। दोस्तों इस फार्मूले से हमें वाट में पावर हासिल होती है। दोस्तों अगर हमने किलोवाट में पावर को मालूम करना हो तो हमें डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ता है। दोस्तों अब हम इस फार्मूले को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके एक सिंगल फेज़ मोटर की पावर को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक हमारी सिंगल फेज़ AC मोटर है जो कि 230 वोल्ट AC पे रन कर रही है और दोस्तों इसकी फुल लोड करंट 25 एम्पियर है, जबकि दोस्तों इसका पावर फैक्टर 0.8 है। दोस्तों नॉर्मली हमारा पावर फैक्टर 0.8 से 0.85 के दरमियान ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर हमने कैपेसिटर बैंक लगाकर पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया हो तो पावर फैक्टर 0.9 से 1 के दरमियान हो सकता है। दोस्तों अब हम फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके अपनी सिंगल फेज़ मोटर की पावर वाट और किलोवाट में फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया है। दोस्तों अब हम कैलकुलेटर की मदद से अपनी मोटर की पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी मोटर की पावर 4600 वाट है। दोस्तों अब हम इस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 4600 को 1000 पे तकसीम कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारी पावर 4.6 किलोवाट हमने फाइंड आउट कर ली है। तो दोस्तों किसी भी सिंगल फेज़ लोड की पावर को कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। दोस्तों अब हम एक थ्री फेज़ बैलेंस्ड सिस्टम में पावर को कैलकुलेट करने का तरीका भी सीख लेते हैं। दोस्तों याद रहे कि थ्री फेज़ बैलेंस्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जनरेटर या ट्रांसफार्मर के तीनों फेज़ों पर बराबर एम्पियर यानी कि लोड को तकसीम किया गया होता है। दोस्तों थ्री फेज़ बैलेंस्ड सिस्टम की मिसाल हमारी थ्री फेज़ मोटर हो सकती है या ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट जिस पे थ्री फेज़ मोटर्स को इस्तेमाल किया गया हो। ऐसी सूरत में जनरेटर या ट्रांसफार्मर के तीनों फेज़ों पर बराबर एम्पियर कंज्यूम होंगे या बराबर लोड होगा। तो दोस्तों ऐसे सिस्टम को बैलेंस्ड पावर सिस्टम कहेंगे। दोस्तों किसी भी बैलेंस्ड पावर सिस्टम में पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P = वोल्टेज ज़रब √3 ज़रब करंट ज़रब पावर फैक्टर। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं, जबकि √3 की वैल्यू फ़िक्स होती है जो कि 1.732 के बराबर होती है। दोस्तों अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक थ्री फेज़ मोटर यानी कि एक थ्री फेज़ बैलेंस्ड लोड की पावर को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है जिसके अप्लाइड वोल्टेज फ़ेज़ टू फेज़ 415 वोल्ट हैं, जबकि दोस्तों इसकी पर फेज़ फुल लोड करंट 25 एम्पियर
है और दोस्तों पावर फैक्टर यहाँ भी 0.8 ही है। तो दोस्तों अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करके इसकी पावर को वाट और किलोवाट में कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी कैलकुलेटेड पावर 14,375 वाट है। दोस्तों इस पावर को वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से तकसीम कर देंगे। इस तरह दोस्तों हमारे पास ये पावर 14.37 किलोवाट आ गई है। तो दोस्तों 3 फेज़ बैलेंस्ड लोड की पावर को इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अब हम किसी भी 3 फेज़ अनबैलेंस्ड लोड की पावर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर हमारे 3 फेज़ जनरेटर या ट्रांसफार्मर के तीनों फेज़ों पर एम्पेयर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा हो तो ये दोस्तों हमारा एक अनबैलेंस्ड 3 फेज़ सिस्टम होगा। दोस्तों प्रैक्टिकली हमें अक्सर अनबैलेंस्ड 3 फेज़ लोड्स का सामना रहता है, जहाँ भी बड़े पैमाने पर जनरेटर्स या ट्रांसफार्मर के साथ सिंगल फेज़ एप्लियंसेस इस्तेमाल किए गए हों, जैसा कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ या होटल्स वगैरह। तो वहाँ पे हमें अक्सर अनबैलेंस्ड 3 फेज़ लोड्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम एक अनबैलेंस्ड 3 फेज़ लोड की पावर को कैलकुलेट करने का तरीका भी जान लेते हैं। फ़र्ज़ करें दोस्तों हमारा एक अनबैलेंस्ड 3 फेज़ सिस्टम है जिसमें आर फेज़ पे 20 एम्पेयर, वाई फेज़ पे 30 एम्पेयर और बी फेज़ पे 50 एम्पेयर करंट फ़्लो कर रही है। दोस्तों अब हम इस सिस्टम की टोटल पावर यानी कि किलोवाट को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इसका तरीका ये होता है कि हम तीनों फेज़ों की अलग अलग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि हमने सिंगल फेज़ की सूरत में पावर कैलकुलेट की थी। बिल्कुल वैसे ही तीनों फेज़ों की अलग अलग पावर कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों किलोवाट वैल्यूज़ को हम ऐड करके टोटल किलोवाट मालूम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन करते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने फ़ेज़ 2 न्यूट्रल वोल्टेज को अपनी कैलकुलेशन में पुट करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने तीनों फेज़ों के अलग अलग किलोवाट कैलकुलेट कर लिए हैं। दोस्तों अब हम इन तीनों किलोवाट वैल्यूज़ को आपस में जमा कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यूज़ को जमा करने पर हमारे पास जो टोटल लोड आया है वो 17.8 किलोवाट है। तो दोस्तों किसी भी अनबैलेंस्ड लोड की पावर को कैलकुलेट करने का सही तरीका ये होता है। तो इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।